अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में अच्छे से काम भी कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.3 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने यूसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। कुछ रिज़ल्ट मैंने आप लोगों को सेंड किए थे इससे प्रीवियस वीडियो में। होप्स हो कि आप लोगों ने वो अच्छे से मेमोराइज़ किए होंगे और लर्न किए होंगे। तो आज हम उन्हीं वैल्यूज़ को, उन्हीं फार्मूलाज़ को अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x। सॉल्व बाय द मेथड यूसी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सबसे पहले हम चेंज करेंगे डी रिजल्ट में। डी स्क्वायर वाई माइनस 4d प्लस 4y। अब y हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे इससे रिलेटेड एसोसिएटिव इक्वेशन का। फार्मूला बन रहा है ये, तो हमारे पास इस फार्मूला को क्लोज करेंगे। डी माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे 2 रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही हैं। डी इज इक्वल टू 2, सो वाई सी हमारे पास बनेगा 2x प्लस, क्योंकि ये रिपीट हो रही हैं इसलिए सेकंड रिजल्ट के साथ ये एक्स टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम वर्किंग करते हैं अपने वाई पी के लिए। तो वाई पी हम बनाते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स को देखते हुए। तो यहाँ पर कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्सपोनेंशियल 2x। ओके, अब वाई पी हमारे पास बनेगा एक्स हैज़ पावर के। ये टर्म तो जब भी हमने वाई पी बनाना है ये टर्म तो ज़रूर आएगी और हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी एक्स हैज़ पावर के। इसके बाद क्योंकि हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स में सिर्फ एक ही टर्म है एक्सपोनेंशियल 2x सिंगल, तो इसलिए हम यहाँ पे एक ही कांस्टेंट अनाउंस करेंगे a, और साथ में ये फंक्शन खुद आ जाएगा इस तरह से। क्लियर? अब हम अपने वाई पी को कंपेयर करवाएंगे वाई सी के साथ, ताकि हम के की वैल्यू पुट कर सकें। तो देखें हमारे पास जो वाई सी है उसमें भी कुछ मिलता जुलता ही रिज़ल्ट है। अब हम के की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पर के इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म वैनिश हो जाएगी और ये टर्म हमारे पास ये रह जाएगी। अब हम चेक करेंगे क्या ये टर्म हमारे वाई सी में अवेलेबल तो नहीं। तो क्लियरली ये देखें स्टूडेंट्स, ये टर्म हमारे पास ये वाई सी में अवेलेबल है, इसलिए के इक्वल टू 0 हम नहीं पुट करेंगे। अब हम ट्राई करते हैं 1 के लिए, और 1 के लिए भी सेम इसी प्रोसीजर से चेक करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास एक्स ए और दिस वन। तो अब इस टर्म को चेक करेंगे हम ऊपर। ऑब्वियसली ये टर्म भी हमारे पास ये यहाँ पर अवेलेबल है। कांस्टेंट सिमिलर होना ज़रूरी नहीं है, बाकी वेरिएबल वाले तमाम फंक्शन अगर सिमिलर हैं तो हम के की वैल्यू को वो नहीं रखेंगे, हम चेंज करेंगे उसको। ओके, अब अगर यहाँ पे 2 पुट करें हम, क्योंकि 1 के लिए भी ये सेम वही रिज़ल्ट दे रहा है हमें, के 2। तो ये वैल्यू मेरे पास बनी एक्स स्क्वायर ए। ये टर्म हमारे पास ऊपर अवेलेबल नहीं है वाई सी में। अब क्या करना है हमने, हम कंसीडर करेंगे कि वाई पी इज़ इक्वल टू दिस
इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हम अब फाइंड आउट करेंगे इसके डेरिवेटिव्स। वाई पी इज़ इक्वल टू ए, ज़रा अरेंज्ड फॉर्म में हम इसको लिख लें। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर भी फाइंड करेंगे और सेकंड ऑर्डर भी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसमें जितने डेरिवेटिव्स लिखे होंगे हम उतने ही फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो वाई पी प्राइम इज़ इक्वल टू, ये मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवा रही हूँ मैं इस पर। टू ए कॉमन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये टर्म भी कॉमन। क्लियर। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है इसका। कांस्टेंट टर्म एज इट। अब नेक्स्ट अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले रिजल्ट का मैंने ये डेरिवेटिव ले लिया, कांस्टेंट को बड़ी ब्रैकेट से भी सेपरेट कर दिया ताकि हमें अभी ना मल्टीप्लाई करवाना पड़े, बाद में इकट्ठी इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे हम। उसके बाद प्लस, सॉरी, और साथ में 2 मल्टीप्लाई होना है, वही हम यहाँ पे अभी स्टार्ट में ही लिख लेते हैं। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो ये 4 हो गया हमारे पास, 4 और मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया मेरे पास 8। अब क्योंकि हमारे पास हमारे क्वेश्चन में जो टर्म्स अवेलेबल हैं उनमें आ रहा है 4y, सो वाई पी को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो वाई पी हमारे पास क्या था ऊपर, एक्स स्क्वायर 4ax स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2x। इसी तरह से अब जो वाई पी फर्स्ट प्राइम है उसे -4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिंपल ही आ जाएगा -8। साथ साथ चेक भी कर लें हम अपने रिज़ल्ट को। क्लियर। ओके जी, अब हम नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। जस्ट वाई प्राइम है तो वाई प्राइम हमारे पास अवेलेबल है डबल प्राइम, सो इससे मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। एडिंग वाई पी प्राइम, सॉरी, -4yp प्राइम एंड yp डबल प्राइम, यानी इन तीनों वैल्यूज़ को अब हम ऐड करेंगे।
तो ऐड करने से अब डायरेक्ट हमारे पास रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले हम नीचे से रिज़ल्ट लिख लेते हैं y डबल प्राइम का 2a एक्सपोनेंशियल 2x 8ax 4a इसके बाद -4y प्राइम -8 को साथ ही अंदर भी अब मल्टीप्लाई करवा देंगे -8a x एक्सपोनेंशियल 2x। ओके, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई y 4yp की, तो वो आ गई हमारे पास +4 x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2x। और ये टर्म इज़ इक्वल टू हमारे पास है हमारी इक्वेशन। एक्चुअली स्टूडेंट्स हमने ये वाले रिजल्ट्स इस इक्वेशन में पुट किए हैं। आप सिंपल जो ऊपर वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं वो इस इक्वेशन में पुट करके भी अपना ये वाला सोल्यूशन जो भी हमने ऊपर बनाया है वो फाइंड कर सकते हो। अब हम देखेंगे क्या क्या टर्म हमारी जो है वो कैंसिल हो रही है। या सिंपल कैंसलेशन की बजाय भी आप ये देख लें कि अब लेफ़्ट और राइट साइड पे आपने जो कोफिशिएंट हैं रिलेटेड वेरिएबल्स वो आपने कंपेयर करवाने हैं। तो देखिए हमारे पास इस साइड पे सिंपल एक्सपोनेंशियल 2x है। अब हम अपनी लेफ़्ट साइड पे उन तमाम नंबर को ले लेंगे जिनके साथ कोफिशिएंट सिर्फ कांस्टेंट हो, उनके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी टर्म हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक हमें ये मिल गई, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, ये तमाम तो कैंसिल हो गई हमारे पास। सो एक ही टर्म बची हमारे पास 2a, उसे हम ले लेंगे और ऊपर लाइन लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग। अब ये टर्म हमारी दोनों साइड से कैंसिल हो गई। 2a इज़ इक्वल टू 1, a इज़ इक्वल टू 1/2, सो yp इज़ इक्वल टू 1/2 x एक्सपोनेंशियल 2x। और अब हमारे पास हमारा टोटल आंसर आ गया y इज़ इक्वल टू क्लियर। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे समझा दूँ, वो ये कि अब हमारे पास क्योंकि रिलेटेड एक ही टर्म थी जिसको हमने कंपेयर करवाना था, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल 2x जो राइट साइड पे अकेला है उसके अलावा साथ में और भी फंक्शंस हों, तो फिर हमने क्या करना था, हमने इनको ऐड अप करना था जो रिलेटेड एक जैसी टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, हमने देखी कैंसिल हो रहा था, हमने कोई इसे सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह बाकियों को वालों को भी सॉल्व कर लेंगे। अगर इनसे रिलेटेड टर्म हमारी राइट साइड पे होंगी तो फिर हम उन्हें भी कंपेयर करवा लेंगे। अब क्योंकि सिर्फ एक टर्म थी तो हमने एक के लिए उसको फर्दर सॉल्व कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेकंड वाला हम। क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें भी हमने यूसी मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करेंगे हम अपने डी डी टर्म में। ये आ गया मेरे पास डी स्क्वेयर वाई प्लस 2d वाई अब हम अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके अगर पेयर बनाएं तो इजीली इसके पेयर अवेलेबल नहीं होंगे। सो इसको चेंज करते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में, -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 20 कंप्लीट इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया मेरे पास। अब इसे वाई सी में चेंज कर देंगे, तो वाई सी में इसका सोल्यूशन आएगा एक्सपोनेंशियल -x a cos 2x प्लस b sin 2x। अब हम बनाएंगे अपना वाई पी हम एफ ऑफ एक्स को देखते हुए बनाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, तो वाई पी इज़ इक्वल टू एक्स हैज़ पावर के। अब क्योंकि हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स में सिर्फ साइन और कॉस की कांस्टेंट टर्म वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे साइन अकेला होता यहाँ पे या चाहे कॉस अकेला होता यहाँ पे, हमारा जो वाई पी है वो एक जैसा ही बनना था। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों एक जैसे ऐड भी हो रहे हैं, सो इनका फंक्शन एक ही रहेगा, a cos 2x प्लस b sin 2x। अगर सिंपल साइन का रिज़ल्ट यहाँ पे अवेलेबल होता, यानी सिर्फ अकेला साइन होता, तो भी हमारे पास वाई पी यही बनता। अगर अकेला कोस होता तो भी हमारे पास वाई पी सारा यही बनता। अब हम कंपेयर करवाएंगे वाई सी से, तो देखेंगे कि के की वैल्यू हमें यहाँ क्या पुट करनी चाहिए। तो देखें वाई सी में हमारे पास ए और बी कॉस और साइन दोनों के साथ एक्सपोनेंशियल टर्म जो है, एक्सपोनेंशियल टर्म ये मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन हमारे पास जो वाई पी है उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई किसी सूरत हो नहीं सकती। यानी अब वाई सी में जो आंसर अवेलेबल है वो वाई पी से टोटल डिफरेंट है, इसलिए अब यहाँ पे इजीली हम पुट करेंगे कि इक्वल टू 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसके डेरिवेटिव्स। ये वाई पी है, तो वाई पी को क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई किया गया, वाई पी को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें। अब वाई पी का फर्स्ट डेरिवेटिव -2a sin 2x प्लस 2b cos 2x, और वाई प्राइम को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से।
अब हम y प्राइम का डबल प्राइम फाइंड आउट करेंगे। 1 2, एक और डेरिवेटिव तो जो आ गया मेरे पास -4a cos सेकेंड डेरिवेटिव ऐसे ही है, इसे कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही कोई वैल्यू, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब हम इनको ऐड कर देंगे। अब 2 प्राइम का जो आंसर है -4a साइन +4b कॉस। अब हमें 5y प्राइम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आ गया 5a कॉस। दैट इज इक्वल टू अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऐड अप करते हैं जितनी भी हमारे पास कॉज वाली टर्म्स हैं, उनमें मौजूद उनके साथ जो कांस्टेंट है वो कॉमन लेंगे हम। क्लियर? -4a, ये पहले कॉज वाले टर्म्स लिख रही हूँ मैं, -4a कॉस +4b और फिर आ गया +5a, और ये कॉस कॉमन। फिर अब मैं साइन वाले फंक्शन को अरेंज करूँगी। -4b -4a +5b। अब हम दोनों को कंपेयर करवा लेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ cos 2x एंड sin 2x। ऊपर मेरे पास बना, इसको ऐड कर लें इन टर्म्स को, ये आ जाएगा, ऊपर आएगा मेरे पास a + 4b इज़ इक्वल टू 7, और नीचे बनेगा, ये 7 मैंने यहाँ से लिखा ये कंपेयर करवा के, b -4a अब यहाँ से हमने अपना रिजल्ट फाइंड करना। b इज़ इक्वल टू 6 + 4a, ये वैल्यू ऊपर पुट कर दें इस इक्वेशन में।
ये आ गया 17a ये इक्वेशन मैंने ये वाली लिखी है, ये वाली, ताकि बी भी फाइंड किया जा सके। ये बी का रिजल्ट भी आ गया। अब हमारे पास वाई पी टोटल क्या बन गया, a इज इक्वल टू -1 -cos 2x + 2 sin 2x।